बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा क्यों कहते हैं? ये अक़ीदा उन्होंने कहाँ से लिया है? कुरान इस मुताल्लिक़ क्या कहता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौज़ू होगा। और आज मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा क्यों मानते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। नाज़रीन, ईसाइयों का अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये अक़ीदा उन्होंने कहाँ से निकाला है? इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, ना कि नफ़रत का। नफ़रत जुर्म से करने का हुक्म है, ना कि मुजरिम से। रसूल फरमाते हैं कि नफ़रत मुजरिम से करोगे तो मुजरिम को सीधा रास्ता कौन दिखाएगा? ये अक़ीदा गलत है कि ईसा अल्लाह का बेटा है, लेकिन हमें ये भी मानना है कि ये उन्होंने क्यों कहा है, उनके पास दलील क्या है। आखिर हर मज़हब किसी न किसी दलील पर खड़ा है। नाज़रीन, अब हम ये ढूंढते हैं कि ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा क्यों मानते हैं। इसके लिए हमें उनकी बाइबल को परखना होगा। नाज़रीन, बाइबल में एक बाब है जिसको मत्ता की इंजील कहा जाता है। उस बाब में ये राज मौजूद है कि ईसाई क्यों ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। अब मैं वो राज आपको बताने लगा हूँ जिसकी वजह से ईसाई इस अक़ीदे पर अमल पैरा हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। फिर उस राज को हम कुरान मजीद के तनाज़र में देखेंगे कि उस राज के बारे में कुरान क्या कहता है। नाज़रीन, अंजील के उस बाब में लिखा है कि हज़रत मसीह कैद खाने में थे। 12 हवारी दरवाज़े पर बैठे थे। खुदावंद मसीह पुकार पुकार कर कह रहे थे, एली एली। ये लफ्ज़ 2 दफ़ा अंजील में लिखा हुआ है कि ए खुदा। हज़रत मसीह बार बार पुकार रहे थे, ए खुदा मेरी मदद को आएँ। अब ये जो अक़ीदा है कि ईसा अल्लाह का बेटा है, ये ईसा ने ख़ुद नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। नाज़रीन, बाइबल कहती है कि खुदावंद यसुअ मसीह कैद खाने में थे। खुदावंद बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहे थे। अचानक एक नूर ज़िंदान में आया, उसने हज़रत ईसा को लिया और आसमान की तरफ उड़ा। 12 हवारी जो कैद खाने के बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने सर उठाया और क्या देखा कि यसू जा रहे हैं। उन 12 हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, खुदावंद आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन हवारियों को जवाब दिया कि मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। ये आखिरी जुमला था जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाते हुए दुनिया को दे दिया। ईसा अला नबीना ने कहा कि मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। नाज़रीन, उन 12 हवारियों ने यह अक़ीदा पूरी दुनिया में फैला दिया कि हम देख रहे थे और सुन भी रहे थे कि वो जाते हुए कह गया है कि मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। हमें तो अब पता चला कि वो अल्लाह का बेटा था। अल्लाह उसे लेने आया था। उसने कहा कि मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। यही अक़ीदा था कि वो 12 हवारी जो बैठे हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया को दे दिया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हुए ये कह रहे थे कि मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। नाज़रीन, यही वजह है कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। नाज़रीन, मगर कुरान मजीद में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मेरा कोई बेटा नहीं, ना मैं किसी का बेटा हूँ। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जुमले ने पूरी दुनिया में ये चीज़ फैला दी कि अल्लाह का बेटा भी है और वो ईसा है। नाज़रीन, यहाँ ये बात वाज़े करता चलूँ कि तौरात और अंजील में ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और जितने भी नेक बंदे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटे हैं। उन किताबों में ये बात लिखी हुई है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को मान कर चलता है और उन पर अमल करता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा है।
इस लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत से बेटे होते हैं, लेकिन जब ये बात उनके उलमा से पूछी जाए कि क्या हज़रत ईसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटे हैं, जो सहीहुल अकीदा उलमा हैं, तो वो कहते हैं कि जो बंदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपना बेटा कहा है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मान कर चलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपना बेटा कहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मुझे मेरा बाप लेने आ गया है, तो इस बात का मतलब ये नहीं कि ईसा अल्लाह का जना हुआ बेटा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ था। ईसा अलैहिस्सलाम और जितने भी अम्बिया गुज़रे हैं, उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत थी और अल्लाह को भी उनसे मोहब्बत थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली किताबों में हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बहुत से पैगम्बरों को अपना बेटा कहा है। ये इसलिए नहीं कहा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जने हुए बेटे हैं, बल्कि वो इसलिए कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं और पैगम्बर थे। नाज़रीन, तौरात में हमें ये भी बात मिलती है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को माने और इन पर सही अमल पैरा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी अपना बेटा कहा है, चाहे वो नबी हो या ना हो। इसलिए ये बात जो ईसाई करते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये सिरे से ही गलत है। इस चीज़ का इस्लाम में कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुरान में फ़रमाता है, लम यलिद वलम यूलद, ना मेरा कोई बेटा है और ना मैं किसी का बेटा हूँ। नाज़रीन, कुरान में एक और जगह ये भी आया है कि ईसाई जो ये कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ताज्जुब नहीं कि बहुत जल्द ज़मीन और आसमान फट जाएं और इन कहने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर और अज़ाब देखना पड़े। तो नाज़रीन, इस आयत से ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़रूर अज़ाब देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान को रोका हुआ है, क्योंकि ये इम्तिहान की जगह है, ना कि सज़ा व जज़ा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि ना मेरा कोई बेटा है और ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना मेरा ईसा बेटा है, ना मेरा आदम बेटा है, बल्कि ये मेरी मखलूक हैं और मैं इनका खुदा हूँ। इसलिए ईसाइयों का ये अकीदा बिल्कुल सिरे से नाजायज़ और हराम है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। नाज़रीन, यही थी वो मालूमात जिसकी वजह से ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, मगर कुरान मजीद ने बिल्कुल इसकी नफ़ी की है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।